यार अगर आप 6 महीने पहले कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करने का सोच रहे होते तो आपके लिए एक अच्छा फॉरेक्स इंटरनेशनल कार्ड बहुत उपयोगी साबित होता। अब मेरे पास 2 फॉरेक्स कार्ड्स है और उनको लेने से पहले मैंने कम से कम 15 अलग फॉरेक्स कार्ड्स का कंपैरिजन किया है और उन सबको एनालाइज करने के बाद आज मैं आपको बेस्ट फॉरेक्स कार्ड बताने वाला हूँ। अब बेस्ट फॉरेक्स कार्ड देखने से पहले एक बार सरकार के नए नियमों के बारे में भी देख लेते हैं, जिसमें सरकार ने कहा है कि जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस है उनके ऊपर अब 20% का टीसीएस कट जाएगा। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब वैसे तो ये अनाउंसमेंट इस बार के बजट में ही हुआ था, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद काफी सारे लोग इस निर्णय के खिलाफ थे। इसीलिए सरकार ने कहा कि ये 20% का टीसीएस है वो डेबिट कार्ड्स पे 7 लाख तक की लिमिट पर नहीं लगाया गया। मतलब आप अपने फॉरेक्स कार्ड से 7 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो और वो भी बिना किसी टीसीएस के। लेकिन कुछ समय बाद सरकार ने जो है वो इस लिमिट को हटा दिया था फॉरेक्स कार्ड के लिए, और अभी के लिए फॉरेक्स कार्ड के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी खर्च कर सकते हो और वो भी बिना किसी टैक्स के झंझट के। अब अगर यहाँ पर आपको बोला गया कि आप कितना भी खर्च कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो स्पेंडिंग्स है उनको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। आपके सारे खर्चों को ट्रैक किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आपके जो खर्चे है वो आपकी इनकम से मैच होना चाहिए, तो आपको नोटिस भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ना टीसीएस डेबिट कार्ड्स के ऊपर लग रहा है ना क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, तो हमें अलग से फॉरेक्स कार्ड लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम हमारे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑन करके उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन मैंने निकाला है, जो कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और इस सोल्यूशन को ना मैंने बहुत कार्ड्स की रिसर्च करके निकाला है, और ये जो सोल्यूशन है वो आपके काफी सारे ट्रैवल की जो जरूरत है उनके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अगर हम लोग तुलना करें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की फॉरेक्स कार्ड से, तो फॉरेक्स कार्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो मार्कअप फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लाइक 4.5% तक हो सकती है। वहीं पर मार्कअप फीस जो फॉरेक्स कार्ड्स की है वो बहुत कम हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है। और जो कार्ड मैं आपको बताने वाला हूं उसकी मार्कअप फीस जीरो है। अब दूसरा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर मार्कअप फीस के अलावा आपको करेंसी कन्वर्जन चार्जेस भी लगते हैं, वो होते हैं 1 से 2%, लेकिन फॉरेक्स कार्ड के अंदर ये बहुत कम होता है। और तीसरा है कि अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल एटीएम में पैसे विड्रॉ करोगे तो आपको काफी ज्यादा चार्जेस लगेंगे। वहीं पर अगर आप फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल करके करोगे तो आपको काफी कम चार्जेस लगेंगे। अब फॉरेक्स कार्ड के अंदर कुछ खामियां भी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर ये कार्ड बड़े काम आता है, लेकिन जैसे आप अपने देश में आ जाओगे उसके बाद किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इंडिया में वैसे भी ये किसी काम का नहीं होता है। और दूसरा है कि इस कार्ड के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस वगैरह कुछ नहीं मिलता। और तीसरा है कि आपको फॉरेक्स कार्ड लेने से पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से करेंसीज को वो सपोर्ट करता है। हो सकता है कि अगर आप अलग अलग देश घूमते हो तो आपको अलग अलग फॉरेक्स कार्ड लेने पड़े। मल्टी करेंसी कार्ड्स भी आते हैं, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। तो इसका मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रिप्स के दौरान करना काफी बेकार है। और जो फॉरेक्स कार्ड है उनका उपयोग काफी कम होता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिप्स के दौरान काफी होता है, लेकिन बाद में उसका उपयोग काफी कम होता है। तो ऐसे में करे क्या? तो टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाला है, जो कि है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड विद जीरो फॉरेक्स फी। अब ये सेम आपके डेबिट कार्ड की तरह है, लेकिन इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की फॉरेक्स मार्कअप फीस नहीं लगेगी। अब ये वाला कार्ड लेने के बाद आपको फॉरेक्स कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है ये दुनिया के किसी भी कोने में चल जाता है। और जैसे आप इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आओगे तो ये एक नॉर्मल कार्ड बन जाएगा। है ना कमाल की चीज? लेकिन रुको, ये भी सबसे बढ़िया पार्ट नहीं है। सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि इस कार्ड को आपको लोड भी नहीं करवाना पड़ता। जैसे कि फॉरेक्स कार्ड के अंदर आपको बैंक को 2 दिन पहले बोलना पड़ता है कि 200 यूएसडी डाल दो या फिर 100 जीबी पे डाल दो, लेकिन इस कार्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके इंडियन रुपीज में पैसे पड़े हुए हैं बैंक के अंदर, तो आपको डायरेक्टली जब आप इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर जाओगे तो वहां पर कार्ड को स्वाइप करना है और आपकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और वो भी काफी कम चार्जेस के साथ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के अंदर बेस्ट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड कौन सा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5 फेडरल का वीजा डेबिट कार्ड है वो सबसे बढ़िया है। अब सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है। इस कार्ड को मैं खुद काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूं। और 5 डेबिट कार्ड्स पे आपको जीरो मार्कअप फीस है, लेकिन ये मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि इनके कुछ चुनिंदा प्लान्स के ऊपर ये मार्कअप फीस आपको जीरो लगेगी। जैसे कि अगर आप इनके प्लस मेंबर हो तो 50,000 के खर्चे के ऊपर आपको जीरो मार्कअप फीस लगेगी। वहीं पर अगर आप इनके इन्फिनाइट मेंबर हो तो वहां पर आप कितना भी खर्चा कर सकते हो और आपको जीरो मार्कअप फीस लगेगी। अब ये जो कार्ड है वो 150 देशों में चलता है। इसका मतलब आपको अलग से करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, इनएक्टिविटी चार्जेस या फिर जो लोडिंग के चार्जेस है वो नहीं देने पड़ेंगे। और आप इस कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो फाई के ऐप से, जो कि मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि इसके अंदर से आप अपने खर्चों को भी ट्रैक कर सकते हो, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब जैसे मैंने इस कार्ड के लिए अप्लाई किया तो मुझे फिजिकल डिलीवरी सिर्फ 5 दिनों के अंदर मिल गई, और जैसे मैंने उसके अंदर 50,000 का बैलेंस ऐड कर दिया तो 5 वालों ने मुझे इन्फिनाइट मेंबर बना दिया। अब आगे जाके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे जीरो मार्कअप फीस लगेगी, और क्योंकि मेरा डेबिट कार्ड था तो इनकम प्रूफ, क्रेडिट चेक, लिमिट, इस सब का झमेला था ही नहीं। तो जो प्रोसेस था वो एकदम स्मूथ था। और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो इंटरनेशनल एटीएम के अंदर तो आपको 100 रुपए हर ट्रांजैक्शन के पीछे लगेगा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। और आखिर में इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग शुल्क है और वार्षिक शुल्क है वो जीरो है। तो ये सब था 5 फेडरल के कार्ड के बारे में।
अब मुझे कमेंट्स में अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।